केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाए। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो वो माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने का निर्णय इस बात को साबित करता है कि वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं, और उनको ये बात मालूम है कि देश की जनता किसी भी दागी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और इसलिए आने वाले जो चुनाव, हरियाणा के चुनाव हैं, उसमें भी जनता उनको सबक सिखाएगी। इसलिए देश की जनता को गुमराह करने के लिए 100 दिन जेल में रहने के बाद भी, 100 से ज़्यादा दिन जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में जो शराब घोटाले का मामला चल रहा है, उसके भय से वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से इस बात को कहती रही है कि केजरीवाल जी को अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। उनको जेल जाने के बाद अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अंततः भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश की जनता को कहती रही है, उसको मानने के लिए केजरीवाल जी को बाध्य होना पड़ा है। हम केजरीवाल जी को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे, और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी जो है त्याग पत्र दे दो, जनता
के पर बात छोड़ दो, जनता तो तय करेगी नहीं कि शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और कितने वो कट्टर बेईमान हैं। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। तो उसी तरह से रायता फैलाने के चक्कर में आखिरी मिनट कांग्रेस के साथ कुछ डील हो जाए ना हो, इसके चलते वो अभी से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जबकि इस्तीफा उन्होंने बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। मुझे लगता है दिल्ली के आवाम को उनकी असलियत पूरी तरह से समझ में आ चुकी है।